मथुरा, वृंदावन, द्वारका और पुरी के साथ ही देश दुनिया व मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण जन्मोत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। जैसे ही रात को 12 बजे श्री कृष्ण मंदिरों में नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के नारे गूंज उठे। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, एक दूसरे को बधाई दी और देर रात तक दर्शन का दौर जारी रहा। इंदौर में राजबाड़ा, गौराकुंड समेत कई इलाकों में रात 11 बजे मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग जुटे। इंदौर के प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जहां कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी, जिसे देखकर उपस्थित दर्शक मंत्रमुग्ध नजर आए। साथ ही भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के भजनों पर श्याम भक्त झूमते नजर आए। शुक्रवार को पिपरई में बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें क्षेत्र के समस्त श्रद्धालुओं द्वारा राधा कृष्ण मंदिर से चल समारोह का आयोजन किया गया, जो पिपरई के मुख्य मार्गों से होते हुए स्टेशन रोड, पंचायत चौराहा होते हुए राम जानकी मंदिर पहुंचे। इस दौरान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए एवं घरों के आगे रंगोलियां सजाकर कलश स्थापित किए। धार जिले के राजगढ़ में विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी द्वारा विश्व हिंदू परिषद की स्थापना एवं जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर पुलिस थाना राजगढ़ एवं सरदारपुर के पुलिसकर्मियों के बीच रक्षाबंधन का पर्व मनाया, जिसमें दुर्गा वाहिनी ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधी एवं सुरक्षा का वचन लिया। सागर जिले की मालथौन नगर परिषद बरोदिया कला में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा नगर के राज मंदिर से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस राज मंदिर पहुंची, जहां महाआरती के बाद श्रद्धालुओं में प्रसादी का वितरण किया गया। यात्रा में खास तौर पर नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के प्रतिनिधि लखन सिंह भी शामिल हुए। वहीं गुना शहर में भी जन्माष्टमी के मौके पर शुक्रवार को यादव महासभा द्वारा भव्य जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया। यह जुलूस स्थानीय गायत्री मंदिर से आरंभ हुआ, जो हाट रोड, निचला बाजार, सदर बाजार, जय स्तंभ चौराहा, गुरुद्वारा रोड होते हुए शास्त्री पार्क पहुंचा। यहां भगवान श्री कृष्ण की आरती के साथ जन्मोत्सव जुलूस का समापन हुआ। जुलूस में एक रथ पर सवार भगवान श्री कृष्ण की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी। श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील में भी मथुरा वृंदावन की तर्ज पर जगह जगह मंदिरों पर भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक झांकियां लगाई गई एवं इसी क्रम में विजयपुर नगर के किले में स्थित भगवान मदन मोहन जी के मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भजन कीर्तन एवं झांकियों के साथ साथ फूल बंगला एवं 56 भोग भी सजाए गए
और धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। इंदौर जिले के महू में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। शहर में सुबह से ही अहिर यादव के इष्ट देवता श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव को लेकर उत्साह रहा। दोपहर में शहर के लुनियापुरा स्थित राधा कृष्ण मंदिर से भव्य लड्डू गोपाल की पालकी यात्रा निकाली गई। वहीं शाम को शहर के धारनाका क्षेत्र में यादव समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के सभी मंदिर को विद्युत सज्जा से सजाया गया। चारों ओर श्रद्धालुओं का मंदिर में तांता लगा हुआ था। सभी नगरवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नारनौली अग्रवाल पंचायत द्वारा श्री रामचंद्र जी के मंदिर में सजावट की गई है और अधिक से अधिक धर्मप्रेमी जनता से गुजारिश है कि वो आए और इस दर्शन का लाभ ले लें। आपका नाम? जयंत अग्रवाल, अध्यक्ष नारनौली पंचायत। भगवान श्री कृष्ण की उदयात जन्माष्टमी है और सबसे पहले तो भगवान का दिव्य अभिषेक हुआ, सहस्त्र अर्चना हुई, इसके बाद भगवान का सुंदर श्रृंगार हुआ और अभी 7 बजे 6:30 बजे से दर्शन चालू हुए हैं। 10-15 हज़ार करीबन 15,000 करीबन श्रद्धालु आते हैं। 15,000 जी। आचार्य राजेश शास्त्री, जो कि आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म जी बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ही परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण ही श्रीमन नारायण है, क्योंकि द्वारका अनंत धर्मेनम तत्र यस्यैन जायते। भगवान श्री कृष्ण को दिव्य धाम दिए गए हुए काफ़ी वर्ष नहीं हुए अभी, है ना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कलयुग में पूर्ण ब्रह्म बताया गया है। इसलिए भगवान प्रत्येक भक्त भगवान श्री कृष्ण की बड़ी। शाजापुर जिले के बोलाय कला में भी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जन्माष्टमी के पर्व पर सुबह से ही कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए समुचित क्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ महाअभिषेक के आयोजन किए गए। बोलाय कला, मोटा, केवड़ी सहित आसपास के क्षेत्र के मंदिरों में कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। मंडला जिले के अंजनिया में यादव समाज के द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया गया कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। जन्माष्टमी के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के सभी लोगों ने योगदान दिया। जबलपुर और वृंदावन से आए हुए कलाकारों के द्वारा राधा कृष्ण की शानदार झांकी निकाली गई, जो नगर में श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। कन्हैया ने मेरा हाथ। आज कृष्ण जन्माष्टमी के हमारे जो यादव बंधु का मानने का है ये त्यौहार, ये परंपरा से जो हमारा चलाया है। आज वो लड्डू गोपाल के कृपा के कारण आज मेरे पूरे यादव बंधु चारों तरफ से पूरे ब्लॉक से आए हुए हैं और भव्य रैली निकली है हमारी। और हम लोग सभी लोग मिलके
मथुरा वृंदावन से कलाकार बुलवाए हैं और कलाकार द्वारा पूरा प्रदर्शन हुआ और सभी ग्रामवासियों सब लोग हमको साथ दिए और सब रैली में शामिल हुए। ये अंजनिया खेरमाई मंदिर से इंदिरा चौक तक निकाली गई, जिसमें बहुत मतलब जन समुदाय रही। 4 से 5-6 हज़ार का रहा। जन्माष्टमी के अवसर में हम यही कहना चाहते हैं कि हमें इस वर्ष, जैसे हम पिछले वर्ष से विगत कई वर्षों से चला आ रहा है कि हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव में विशाल झांकी और भी विभिन्न प्रकार के कई कार्यक्रम करते हैं। इस बार भी हमने और कुछ अलग करने का सोचा, जिसमें हमारे ग्राम से जुड़े और भी अन्य क्षेत्र के ग्रामवासी सभी का बहुत ही अच्छा सहयोग मिला और जिसमें हम बाहर से वृंदावन से कलाकारों को बुलवाए, जिनके द्वारा नृत्य का कार्यक्रम रखा गया, जिससे हमारे यादव समाज में और अंजनिया की जनता में बहुत ही खुशी की लहर है और बहुत ही हम खुश महसूस कर रहे हैं। आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ की जनता का बहुत अच्छा सहयोग रहा। यहाँ की जनता को उल्लास देखते हुए हमारा काम करने का इतना अच्छा मन कर रहा है कि इसके लिए हम शब्द नहीं है हमारे पास। हम लोग संस्कारधानी जबलपुर से आए हुए कलाकार हैं। जब आप लोग राधा कृष्ण के वेशभूषा में रहते हैं तो आप लोगों को कैसा अनुभव होता है? आप लोगों को पर्सनल क्या अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारा ये जो राधा कृष्ण का गेटअप है, वैसे तो हम सभी अवतार लेते हैं, पर राधा कृष्ण सभी के फेवरेट होते हैं और हमारे भी हैं और हम इनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। और हमारे हिंदू वर्ष में ये जन्माष्टमी बहुत उल्लास से मनाई जाती है और हमको बार बार ये मौका मिलता है। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमको जन्माष्टमी के तौर पे और नॉर्मली राधा कृष्ण मनने का मौका मिलता है। धन्यवाद। आप किस जिले से आए? हम बेसिक वृंदावन से हैं और हम जगह जगह जाके अपनी प्रस्तुति देते हैं और वो अलग अलग तौर पे देते हैं। जलूस के साथ साथ भागवत शिव पुराण अलग अलग तरीके से अलग अलग गांव शहर बड़े बड़े कस्बों में जाके हम अपनी प्रस्तुति देते हैं और आप सबका उत्साहवर्धन हमें जो मिलता है उससे हमारा प्रोत्साहन और बहुत अच्छा लगता है हमको। हम ये बार चीज़ें। खरगोन जिले के सेगांव में 2 वर्षों के कोरोना काल के बाद श्री राम मंदिर में भी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन धूमधाम व उल्लास के साथ पूरे नगर वासियों द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मनमोहक झांकी भी पंडित माधव दुबे द्वारा बनाई गई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर स्थानीय भजन गायकों द्वारा एक से बढ़कर एक कर्णप्रिय भजनों की प्रस्तुति भी दी गई। बदनावर तहसील के ग्राम माकनी स्थित पटेल चौक पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से किया गया, जहां पर मटकी फोड़ने वाली टीम को 2100 रुपए की नगद राशि का पुरस्कार रितेश राठौर भट्टा उप सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत माकनी की ओर से दिया गया। विजेता टीम को आयोजन समिति के इंदर सिंह पटेल, दरबार सिंह राठौर, विकास क्षत्रिय, पवन वैष्णव, लखन कसेरा, दीपक पांचाल सहित अन्य सदस्यों ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। अपने विरोध से निकले और मटकी फोड़े। शानदार शानदार शानदार, वाह 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 वाह, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। राजधानी भोपाल में भी जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया। वहीं व्यापारी संघ द्वारा मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कृष्ण सहित मथुरा वृंदावन के कलाकारों द्वारा श्री कृष्ण रासलीला भी की गई। साथ ही मटकी फोड़ने वाली टीम को 51,000 रुपए के नगद इनाम से पुरस्कृत किया गया। जन्माष्टमी के अवसर पर 10 नंबर व्यापारी मार्केट संघ ने आज मटकी फोड़ आयोजन कर रखा है। किन को बुलाया है यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो सभी देश प्रदेश एवं भोपाल वासियों को
श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दूसरा, अब ये आज 2 साल जो एक महामारी थी कोरोना, इसके बाद आज भगवान ने हमको मौका दिया है उनका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाने का। उसी तारतम्य में 10 नंबर मार्केट व्यापारी महासंघ द्वारा ये 12वां वर्ष है मटकी फोड़ प्रतियोगिता का, जिसमें हमने 51 मटकी फोड़ने वाले को 51,000 रुपये नकद पुरस्कार देंगे। एवं इस कार्यक्रम की एक विशेषता ये है कि खास ये है इसमें कि जो श्री कृष्ण भगवान की जन्मस्थली है, वहाँ से श्री कृष्ण रासलीला को करने के लिए वहाँ से कलाकार आए हुए हैं। वो विशेष मथुरा वृंदावन से ही आए हुए हैं। अभी कुछ ही समय में कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, आपको वो प्रस्तुति देखने को मिलेगी और इसमें पूरे भोपाल के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बड़ा आनंद आता है इसमें। और इसमें एक इसकी विशेषता ये है कि ये इस प्रकार का जो ये आयोजन है मटकी फोड़ का, पूरे भोपाल में सिर्फ 10 नंबर मार्केट व्यापारी संघ द्वारा ही आयोजित किया जाता है। और जगह तो मटकियाँ ऊपर रख के बांध के फोड़ी जाती है, लेकिन यहाँ की विशेषता ये है कि मटकी ज़मीन पे रख के आँख पे पट्टी बांध के और बच्चे से लेके बूढ़े तक, महिला से लेके पुरुष तक सभी लोग इसको फोड़ सकते हैं, सभी लोग। और इसका कोई शुल्क नहीं है, प्रवेश शुल्क निःशुल्क है। ये मटकी फोड़ने वाले को कितने का इनाम? 51,000 रुपये नगद पुरस्कार। धार जिले के राजगढ़ में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर श्री क्षत्रिय राजपूत समाज के तत्वाधान में मातेश्वरी ग्रुप द्वारा विशाल भजन संध्या का आयोजन श्री राधा कृष्ण शेषशाही मंदिर में किया गया। राजगढ़ नगर के प्रमुख मंदिरों पर भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक झांकियां भी सजाई गई।